दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के ठीक बिल्कुल सामने ही क्यों विराजमान है नंदी जी? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव के वाहन नंदी जी के बारे में, कि वो कैसे शिव जी के वाहन बने और क्यों हम नंदी जी को ठीक शिवलिंग या शिव जी की प्रतिमा के बिल्कुल सामने बैठा पाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार शिलाद मुनि ने ब्रह्मचार्य धारण कर लिया। इस पर उनके वंश का अंत होता देख शिलाद मुनि के पितृ बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी चिंता मुनि शिलाद से जाहिर की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ जीवन अपनाना नहीं चाहते थे, परंतु अपना वंश खत्म होने की चिंता को समझते हुए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान इंद्र की तपस्या करने का प्रण लिया। उन्होंने कई वर्षों तक इंद्र की तपस्या कर जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र होने का वरदान मांगा, परंतु भगवान इंद्र ने इस वरदान को देने में असमर्थता जाहिर की और भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। इसके बाद शिलाद मुनि ने कई और वर्षों तक भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की, जिस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से शिलाद मुनि को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम नंदी रखा गया। नंदी जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और शक्ति से संपन्न थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। नंदी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने माँ उमा और बाकी सभी गणों की सहमति से नंदी को अपने गणों में शामिल किया और सभी गणों का अध्यक्ष भी बनाया और इसके साथ साथ अपना मुख्य वाहन भी। शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नंदी का विवाह 2 देव कन्याओं से हुआ था, जिनके नाम सुरभि और सालिनी था। सुरभि एक दिव्य गाय थी जिन्हें धन, संपन्नता और समृद्धि की देवी माना जाता है। नंदी की दूसरी पत्नी सालिनी भी दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। नंदी जी का परिवार भी शिव जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। शिव जी ने नंदी जी को ये वरदान दिया था कि आप यानी नंदी जी जहाँ होंगे मेरा वास भी वहाँ होगा। दोस्तों, नंदी महाराज के माध्यम से ही यानी लोग उनके कान में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो नंदी महाराज उस इच्छा को भगवान शिव तक पहुँचा देते हैं। नंदी जी के सींगों को माथे से लगाने का भी विधान है। माना जाता है कि इससे मनुष्य को सद्बुद्धि आती है और विवेक जागृत होता है। नंदी जी पवित्रता, विवेक और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वो भी अपना हर पल परमात्मा को अर्पित करता चले, तो ये जीवन यात्रा आसानी से बिना कष्टों के गुजर सकती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के सबसे मुख्य गण नंदी जी के बारे में कुछ रोचक जानकारी। क्या आपको इसके बारे में पहले से कोई जानकारी थी? तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हर हर महादेव भी ज़रूर लिखें।